दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि बीएसएससी इंटर लेवल, बीएसएससी सीजीएल जिसका 2600 प्लस पद का वैकेंसी आने वाला है और बिहार विधानसभा से बिहार विधान सचिवालय से 400 प्लस पोस्ट उसमें आने वाला है। तो 400 प्लस हो गया बिहार विधान सचिवालय से, 2600 प्लस पोस्ट हो गया आपको बीएसएससी सीजीएल से और 12,199 पोस्ट हो गया आपका इंटर लेवल से। तो तीनों को तैयारी कैसे करें और तीनों परीक्षा जो है ऑनलाइन होगा। अब तीनों कैसे ऑनलाइन होगा आपका सारा जानकारी हम देते हैं आपको। करीब करीब जो है 2000 प्लस पोस्ट जो आपका जो है सीजीएल में आने वाला है। 2000 प्लस पोस्ट जो है सीजीएल 4 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आने वाला है। वो भी परीक्षा जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ही करवाती है। और इंटर लेवल में 12,199 पोस्ट का निकला हुआ उसका परीक्षा जो है नवंबर दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अब जो है विधानसभा का बात किया जाए तो बिहार विधान सचिवालय में जो है करीब करीब 400 पोस्ट आने वाला है, जिसमें जो है पहले से आया हुआ है और जो है उसमें कुछ और पोस्ट स्वीकृत हुआ है। तो करीब करीब 400 प्लस पोस्ट जो है उसमें आने वाला है आपका तीनों मिला करके। तो तीनों मिला करके देखें तो बिहार विधान सचिवालय इंटर लेवल 12,199 और आपका सीजीएल 2000 प्लस, तीनों पोस्ट का तैयारी जो है कैसे करें, क्योंकि तीनों का सिलेबस एक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तीनों का सिलेबस जब एक रहेगा तो अगर एक सिलेबस रहे तो 5 परीक्षा का तैयारी हो सकता है, लेकिन 5 सिलेबस रहे तो एक परीक्षा की भी तैयारी नहीं हो सकता है। हकीकत यही है। तो आइए देखते हैं कैसे तैयारी करना है आपको। आसान भाषा में बताएंगे। पहले 2 से 3 चीज़ समझ लीजिए, महत्वपूर्ण चीज़। फिर हम सिलेबस बताएंगे बढ़िया से, चाहे सीजीएल हो, चाहे बिहार सचिवालय का हो, चाहे आपका जो है बिहार विधान सचिवालय का आपका हो, तीनों का हम बताएंगे शुरू से। पहले आप देख लीजिए 2 से 3 चीज़। करीब करीब 30 लाख का स्टूडेंट हैं, 28 से 30 लाख का स्टूडेंट हैं आपका इंटर लेवल में, जिसमें 12,199 पोस्ट है। जब इसका परीक्षा ऑनलाइन की आयोजित किया जा रहा है और टीसीएस इसका परीक्षा आयोजित करवाएगी, टीसीएस ही करीब करीब जो है फिक्स हो गया है, टीसीएस परीक्षा आयोजित करवाएगी। 100 शिफ्ट में इसका परीक्षा होगा। कितना होगा तो 100 शिफ्ट में होगा। एक दिन में 1 शिफ्ट होगा, एक दिन में 3 शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है। और ऐसे करते करते 100 शिफ्ट में जो है परीक्षा इसका करवाया जाएगा। 1 महीना प्लस इसका एग्जाम लेने में लग जाएगा इंटर लेवल, बीएसएससी इंटर लेवल में, जिसका 12,199 पोस्ट है। सीजीएल का जहाँ तक बात किया जाए तो सीजीएल में जो है कितना वैकेंसी आने वाला है तो 2000 पोस्ट जो है सीजीएल में आने वाला है। ठीक है। और इसका भी परीक्षा जब बीएसएससी इंटर लेवल का परीक्षा जब आपका जो है ऑनलाइन करवाया जा सकता है तो सीजीएल परीक्षा आपको 100% ऑनलाइन ही होगा। 100% आपका ऑनलाइन होगा। इस बात को एकदम मान के चलिए, तैयारी भी कीजिए कि आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देना है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है, कि आपका बिहार विधान सचिवालय का, जिसमें 400 प्लस पोस्ट आने वाला है, 400 प्लस पोस्ट। और सबसे बड़ा खुशी का बात है कि इसका भी परीक्षा ऑनलाइन होगा। तो इंटर लेवल का भी परीक्षा ऑनलाइन है, जिसमें 12,199 पोस्ट है। 2000 प्लस सीजीएल का पोस्ट आने वाला है, उसमें भी परीक्षा ऑनलाइन है। फिर मेरा बात समझिएगा। और बिहार विधानसभा से जो सचिवालय से आने वाला है वैकेंसी 400 प्लस पोस्ट, उसमें भी जो है ऑनलाइन है। तो तीनों का परीक्षा तो एकदम सेम नेचर हो गया। आपका परीक्षा जो है तीनों आपको ऑनलाइन देना है। अब जो है सिलेबस का देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस का। तो आपको पता होगा कि इंटर लेवल का अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो उसमें समान अध्ययन पूछा जाता है, समान विज्ञान पूछा जाता है, गणित पूछा जाता है और रीजनिंग पूछा जाता है। ऐसे ये सिलेबस जो है किसका है तो ये सिलेबस जो है सीजीएल का है। सीजीएल 3 का है सिलेबस है, तो सीजीएल 4 का भी सिलेबस यही रहेगा। लगभग जो है आपको पीटी में आपको जो है 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो 2000 सीट आएगा अगर इंटर लेवल में, आपका ग्रेजुएशन लेवल में। सीजीएल 4 में अगर 2000 सीट आएगा तो आपको जो है 10,000 स्टूडेंट का ही मात्र रिजल्ट दिया जाएगा पीटी में। आप समझ लीजिए। तो जब 10,000 स्टूडेंट का पीटी में रिजल्ट दिया जाएगा तो समझ लीजिए कितना कम रिजल्ट दिया जाएगा। करीब करीब फॉर्म जो है उसमें 10 लाख प्लस फॉर्म गिरेंगे। इसको एकदम 100% आप मान के चलिए। तब कुछ से अलग कीजिएगा, औरों से अलग कीजिएगा, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो इसका नेचर क्या है परीक्षा का, पहले सीजीएल का, फिर हम बताते हैं इंटर लेवल का, फिर बताएंगे बिहार विधानसभा का, फिर हम बताएंगे कि तीनों मिला के कैसे तैयारी करें, क्योंकि तीनों का सिलेबस जो है सेम है। तो देखते हैं। तो पहले इसमें भी जो है आप देख लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा में जो है आपका क्या पूछा जाएगा तो समान अध्ययन पूछा जाएगा, विज्ञान पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा। पूरा मिला के क्वेश्चन का संख्या देखिएगा तो सोशल पूरा मिला के क्वेश्चन का संख्या 150 रहेगा। और सही उत्तर के लिए आपको 4 नंबर मिलेगा, और गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कटेगा। समय आपको कितना मिलेगा तो समय लगभग आपको 2 घंटा 15 मिनट समय आपको मिलेगा। परीक्षा का जो पेपर रहेगा आपको हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। ठीक है। अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप देना क्या चाहते हैं। और एक इसमें है कि आप टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं, लेकिन ये सब कोई काम नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो है आपका सिलेबस है, यहाँ देख लीजिए, इसका सिलेबस देख लीजिए। तो कहने का था तो मतलब कि मैथ, रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और आपका साइंस, 4 ही चीज़ में पूछा जा रहा है।
तो सामान्य अध्ययन में देखिए इसमें वही है जो आसपास के वातावरण के समान घटनाएं जानकारी। ये सीजीएल का सिलेबस हम बता रहे हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का सीजीएल का सिलेबस है। आपको समसामयिकी करंट अफेयर पूछा जाएगा, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पूछा जाएगा, विज्ञान और गणित के बारे में पूछा, तो करीब करीब 150 सवाल पूछा जाएगा। अब हम आते हैं आपको किस में, अब हम आते हैं इंटर लेवल में। तो इंटर लेवल का भी देख लीजिए, इसमें भी जो सिलेबस है सेम वही है, इसका भी देखिएगा। तो जो आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो सीजीएल का सिलेबस है वही सेम हेयर जो है इंटर लेवल में भी उतार दिया गया है। वहाँ भी बोलिए, यहाँ पर भी देखिएगा सामान्य अध्ययन तो वही बोला जाता है। इसमें आसपास के वातावरण के जानकारी और समाज के संबंधित अनुप्रयोगताओं का जांच करना होगा, समसामयिकी विषय होगा, भारत और उसके पड़ोसी देशों का, विज्ञान गणित। जो सिलेबस आपको इंटर लेवल में है वही सिलेबस जो है ग्रेजुएशन लेवल में है। तो सीजीएल 4 का जो वैकेंसी का बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा या इंटर लेवल का वैकेंसी है वो भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, तो दोनों का तो सिलेबस एक हो गया। तो हम क्यों ना ऐसा तैयारी करें कि दोनों परीक्षा मेरा कवर हो जाए। करीब करीब 3 महीना समय बचा हुआ है। इसमें भी जो है आपको 150 नंबर का ही पूछा जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी जो है वही है, सेम हेयर है कि 150 नंबर का पूछा जाएगा आपको। इसमें भी एक क्वेश्चन का 4 नंबर ज़्यादा मिलेगा, तो आपको परीक्षा हो गया 600 नंबर का। अगर इसमें गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कटेगा और आपको भी 2 घंटा 15 मिनट का समय होगा। पीटी का जो नेचर है वो सीजीएल 4 का बीएसएससी इंटर लेवल का दोनों का पीटी का नेचर क्या है, एकदम सेम है। अब हम आते हैं, देख लीजिए बिहार विधान सचिवालय पे, जिसका वैकेंसी एएसओ का आने वाला है। ठीक है, तो एएसओ का ऑलरेडी वैकेंसी आया हुआ है, फिर से जो है फॉर्म रीओपन होने वाला है। और उस बार जो है जनरल कैटेगरी में सीट नहीं था, इस बार जनरल कैटेगरी में सीट जो है ऐड कर दिया जाएगा। करीब करीब 85 प्लस पोस्ट का आने वाला है। और बिहार विधानसभा का जो है आपका सिलेबस जो है 400 प्लस पोस्ट ये हो गया। इसका सिलेबस 12,199 पोस्ट हो गया इंटर लेवल का और 2,000 प्लस पोस्ट हो गया सीजीएल का। तीनों का तैयारी जो है कैसे करना है इसमें देख लीजिए। तो इसमें जो है आपको क्या पूछा जाएगा, तो आपको सीजीएल का सिलेबस हम दिखाएं कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस और साइंस पूछा जाता है 150 नंबर का। और इंटर लेवल का भी हम सिलेबस दिखाएं, उसमें भी मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस पूछा जाता है 150 नंबर का। लेकिन एक बात का खुशी यहाँ पर आपको होना चाहिए कि इसका भी सिलेबस सेम ही है। इसमें भी जो है आपको जीके जीएस पूछा जाएगा 30 नंबर का। उसमें यही था अंतर कि उसमें 150 सवाल पूछा गया था, इसमें मात्र 100 ही सवाल पूछा जाएगा। इसमें 100 सवाल पूछा जाएगा, लेकिन आपको जो है सीरियल में और इंटर लेवल में 150 सवाल पूछा जाएगा। तो इसका भी देखिएगा, तो इसमें भी 40 नंबर का आपको समान अध्ययन पूछा जाएगा। गणित और विज्ञान जो 30 नंबर का पूछा जाएगा। रीजनिंग जो है आपको तार्किक जो है 30 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें भी तो कहने का मतलब कि समान अध्ययन है ही, समान विज्ञान है ही, गणित है ही और रीजनिंग है ही। तो तीनों मिला के 100 नंबर का ये हो गया। तो नंबर का जितना भी हो, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो आपका क्वेश्चन है वो तो सेम है ना, कि मतलब कि आपका सिलेबस तो सेम है। उसमें भी समान अध्ययन है, इसमें भी समान अध्ययन है। उसमें भी गणित है, इसमें भी गणित है। उसमें भी आपका विज्ञान है, इसमें भी विज्ञान है। उसमें भी रीजनिंग है, इसमें भी रीजनिंग है। तो हम क्यों ना एक ऐसा तैयारी करें कि तीनों का सिलेबस हमको कवर हो जाए। तो तीनों का सिलेबस जो है कवर हो जाए। अब परीक्षा का तिथि के बारे में हम बता देते हैं आपको। तो करीब करीब नवंबर दिसंबर में आपका इंटर लेवल का परीक्षा होगा। ठीक है, और जिस तरह सीजीएल 4 का है, तो सीजीएल 4 का जो है विज्ञापन करीब करीब 20-25 दिन के अंदर विज्ञापन जारी हो जाएगा, क्योंकि समान प्रशासन विभाग से सारा जो है पदों का संख्या ले लिया गया है। कुछ समान प्रशासन विभाग से रोस्टर बचा हुआ था, लेकिन उसको भी पूरा क्लियर कर लिया गया है, जहाँ तक जानकारी मिला है मुझे। तो 2000 प्लस पोस्ट जो है उसमें भी आने वाला है आपका। तो उसका परीक्षा जो होगा मार्च तक हो सकता है या फरवरी तक हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग का। लेकिन अब इसको विधानसभा चुनाव है तो सबको फाइनल करना है, तो सब परीक्षा जो है पूरा जल्दी में ही होगा। और उसका भी परीक्षा ऑनलाइन ही होगा। अब ये डिपेंड करता है कि बीएसएससी इंटर लेवल का परीक्षा अगर ऑनलाइन सब कुछ सही हो गया तो फिर आपको ग्रेजुएशन लेवल का परीक्षा लेने में कुछ होगा नहीं। कहा कि वहाँ इंटर लेवल में 30 लाख स्टूडेंट हैं और ग्रेजुएशन लेवल में 10 लाख या स्टूडेंट 12 लाख स्टूडेंट होंगे। तो अगर एक प्रयोग जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जगह सफल हो गया तो दूसरा प्रयोग तो ऐसे ही सफल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट का संख्या भी बहुत कम है। अब जो है बिहार विधान सचिवालय का बात कर लें तो इसका भी परीक्षा ऑनलाइन होने वाला है। तो आप ऐसा तैयारी कीजिए कि तीनों का सिलेबस तो सेम है, तो ऐसा तैयारी करें जो है आपका तीनों का सिलेबस जो है मेरा कवर हो जाए। परीक्षा का बात किया जाए तो बिहार विधान सचिवालय का, तो इसका भी परीक्षा जो है नवंबर दिसंबर जाएगा, क्योंकि इसका भी जो है आपका जो है जो एजेंसी का चयन हो चुका है, इसका भी परीक्षा जो है फॉर्म रीओपन होगा, फिर इसका परीक्षा करवा लिया जाएगा। क्योंकि 3 विधानसभा बदले गए, अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ है। इसलिए बिहार विधानसभा का जो बिहार विधान सचिवालय है उसके दिमाग में ये चल रहा है कि इस परीक्षा को किसी तरह से जल्दी करवा लें।
तो तीनों का तैयारी जो है आप एक ही पैटर्न पे कीजिए, मेरा कहने का मतलब हुआ। अब उसके लिए सबसे बढ़िया हम आपको बता देते हैं मेरे सजेशन में कि बिहार में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है आज तक, जितना भी बिहार में, चाहे वो आपको क्लर्क का हो, असिस्टेंट का हो, इंटर लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, पॉलिटेक्निक का हो, तकनीकी का हो, जितना भी एग्ज़ाम हुआ है ना, सारा क्वेश्चन आप जो है प्रीवियस ईयर का पढ़ जाइए पूरा। क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन सेट होता है, यहाँ समझिएगा बात को, अब यहाँ भी इंटर लेवल का देख लीजिए, तो इंटर लेवल पे ध्यान दीजिएगा कि आपको बोला गया है कि एक दिन में 3 शिफ्ट होगा, अब पूरा मिला करके 100 शिफ्ट में है परीक्षा होगा। तो 100 शिफ्ट में समझ सकते हैं कितना क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा, हज़ारों हज़ार क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा, समान अध्ययन का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, करेंट अफेयर का, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है ना कि एक पैटर्न हो जाता है फॉलो, ठीक है। तो पैटर्न अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन परीक्षा सेट करती है, कोई भी जो है उसके मेंबर जब सेट करते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग का या जो बीएसएससी का मेंबर है, तो वो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसी के पैटर्न पे जो है क्वेश्चन जो है सेट होता है। तो इस चीज़ को आप समझिए। तो जो बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है कहाँ मिलेगा, तो सारा वीडियो जो है आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे आपको लगातार वीडियो उसका आते रहता है, उसका पूरा वीडियो जितना भी बिहार में एग्जाम हुआ है, ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिए। करेंट अफेयर को हम बता ही रहे हैं लगातार, बिहार के लिए जो है डायरेक्ट हम सीरीज चला ही रहे हैं, बिहार स्पेशल के लिए करेंट अफेयर का सीरीज चला ही रहे हैं। तो जीके जीएससी तो मेन यहाँ पे है, मैथ रीजनिंग तो सबको आता है बिहार में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा वीडियो हम लाएंगे इसमें कि पिछला बार जो परीक्षा एएसओ का हुआ था बिहार विधान सचिवालय का या इंटर लेवल का या सीजीएल का, तो क्या कट ऑफ गया था, और तीनों का एनालिसिस करेंगे। सिलेबस जिस तरह से एनालिसिस किए उस तरह से कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, फिर प्रीवियस का क्वेश्चन लाएंगे। और साथ साथ जो है 10 साल का जो पूरा बिहार में तक परीक्षा हुआ उसका क्वेश्चन देखने के लिए उसका प्रीवियस का क्वेश्चन आपको सारा एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारा जो है प्रीवियस का क्वेश्चन जो है इसके लगातार यहाँ क्लास चलते रहेगा और सबका जो है प्लेलिस्ट में बना कर दिया हुआ है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।